कल रात बाबर आजम की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लड़ाई हो गई। अब मुझे कैसे पता चला ये बाबर आजम की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लड़ाई कैसे हुई? मुझे एक ना दोस्त ने कॉल की और मैं लेटा हुआ था, तो मुझे दोस्त ने कॉल की कि यार बाबर की लड़ाई हो गई है। तो मेरे माइंड में एकदम आया कि शायद बाबर, एक हमारे यहाँ पे ना सलोन है बाबर का, बाबर के नाम से है, तो मैं उनसे कटिंग भी करवाता हूँ। मुझे लगा शायद उनसे कोई कैंची कुंची किसी कस्टमर को लग गई होगी, तो कस्टमर ने उनके साथ लड़ाई कर ली होगी। तो मैंने उनको कहा कि यार बाबर, ये जो सलोन वाले हैं, इनकी लड़ाई? उसने कहा नहीं भाई, बाबर आजम की लड़ाई हो गई है। तो मैं एकदम शौक के, बाबर आजम और लड़ाई, मतलब बाबर और लड़ाई का क्या लेना देना है? तो जब मैंने ट्विटर खोला, एक्स खोला, तो मुझे नजर आया आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ये टॉप ट्रेंड कर रहा है कल रात से दोस्तों। अब ये टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है, इसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स वर्सेस दूसरी जो टीम थी ढाका डोमिनेटर्स, इनका मैच चल रहा है। बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे क्रीज पे, और जो ढाका डोमिनेटर्स हैं उनके कीपर थे, विकेट कीपर बैटर हैं उनके, इरफान सुकुड़ उनका नाम है, मैं उनको कुकड़ बोलूंगा। तो इरफान कुकड़ जो हैं वो कीपिंग कर रहे हैं, पीछे से बाबर आजम को उंगलियां करा रहे हैं, उंगलियां कराई जा रहे हैं। जब से बाबर आजम बैटिंग करने पे आए हैं, उंगलियां समझते हैं ना क्या कराते हैं, उंगलियां कराने से मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाबर आजम पे जुमले कस रहे हैं। तो बाबर, आपको पता है कि एक शरीफुल नफस इंसान है, फरिश्ता सिफ्त इंसान है यार वो। मतलब इस तरह के नेचर नहीं है उसकी, लड़ाई करने वाली नेचर नहीं है। वो चुप करके खड़ा हुआ है, बैटिंग किए जा रहा है। लेकिन जब मतलब उसकी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो गई ना, तो बाबर ने, जैसे ही उनकी एक विकेट गिरती है, उनके नूरुल, क्या नाम है, नूरुल हसन उनके जो बैटर थे, वो आउट होते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद नबी बैटिंग पे आ जाते हैं। तो मोहम्मद नबी जैसे ही आते हैं बैटिंग पे, तो बाबर आजम एकदम से उसको कहते हैं, नूरुल, सॉरी, जो कुकड़ साहब हैं, इरफान कुकड़, उनको कहते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू जैसे ही बोलते हैं, उसके साथ ही 3-4 लाहौरी टिपिकल स्टाइल में गालियां निकाल देते हैं। और ये पहली दफा था कि मैंने बाबर को गालियां निकालते हुए सुना। और मुझे कैसे सुनाई दिया, अब जो माइक लगा होता है विकेट्स में, वो जो स्टंप है उसमें जो माइक लगा हुआ था, उसमें क्लियरली बाबर की जो गालियां थी वो सुनाई दे रही थी। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है, तो वो वीडियो में आपको सुनाई दिया होगा कि बाबर कुछ ना कुछ लिप्स में बोल रहे हैं, तो वो बेसिकली उनको गालियां निकाल रहे थे। अब बाबर आजम जो कि एक शरीफुल नफ्स इंसान है, मैंने पहले बताया, उनकी नेचर में ये लड़ाई और ये सब कुछ नहीं है। ऐसे में अंपायर्स भी चल के आते हैं, मुसद्दिक हुसैन जो कि कैप्टन है ढाका डोमिनेटर्स के, वो भी आते हैं। तो अंपायर्स कहते हैं उसको, इरफान कुकड़ साहब को, कि भाई ये बाबर आजम तो एक बिल्कुल शरीफ सा बंदा है, तो इससे किधर आपने पंगा ले लिया, ये तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं है। और हमने दोस्तों ये सबने देखा है कि बाबर आजम की ये नेचर नहीं है लड़ाई लड़ाई करना कभी। हमने, हालांकि बॉलर्स कई दफा उन पे आर्गुमेंट्स जो है वो पास करते हैं, लेकिन बाबर उसको इग्नोर करते हैं और अपने बैट से ही जवाब देते हैं। और कल बाबर आजम मेरी समझ से बाहर है, मैंने तो पहली दफा बाबर आजम को इस तरह गालियां देते हुए देखा है। लेकिन खैर, बाबर भी हैं तो लाहौरी, हमारे लाहौर से बिलोंग करते हैं। आपको पता है लाहौरी लौंडे जितने भी शरीफ हों, वो इतने भी शरीफ नहीं होते कि वो दूसरे बंदों को जवाब ही ना दे सकें। तो बाबर आजम ने उधर उनको बिल्कुल चुप करा दिया, और यही वजह हुई कि बाबर ने उधर अच्छे खासे रन्स भी किए, उसके बाद बल्ले से भी जवाब दिया। 62 रन्स किए उन्होंने 46 बॉल्स पे, अपनी जो टीम थी उसको अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ लेके गए। 183 रन्स उन्होंने बनाए, और ढाका डोमिनेटर्स जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इरफान सुकुड़ साहब जो हैं वो बिल्कुल जीरो पे आउट हो गए पहली बॉल पे। तो वो कहते हैं ना कि जिसने बाबर भाई को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। तो यही बात हुई कि बाबर भाई जो है उनको छेड़ के इरफान सुकुड़ को कुछ भी नहीं मिला सिवाय ट्रोलिंग के। और कल रात से उनका, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे आप जाके देखें तो जो अवाम उनको गालियां निकाल रही है, बाबर के जो फैंस हैं ट्विटर पे, वो बिल्कुल बाबर आजम के फैंस जो हैं वो इरफान सुकुड़ की ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो ठुकाई कर रहे हैं। यानी आप यही देख लें कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू कल से टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो ये आप देख लें कि बाबर आजम की किस हद तक फैन फॉलोइंग है। और बाबर दोस्तों, बाबर आजम तो कभी भी लड़ाई के मूड में होता ही नहीं। तो उसको इतना उकसाया गया होगा, इतना तंग किया गया होगा कि वो मजबूर हो गया बोलने पे। और आपने देखा होगा कि बाबर के साथ जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने किया, जिस तरह से उनको कप्तानी से उतारा गया, बिल्कुल चुपचाप करके अलग हो गया वो कप्तानी से। कुछ उसने मीडिया में जाके गलत बातें नहीं की, कोई उसने सोशल मीडिया कैंपेन्स नहीं रन कराई। इसके अलावा उनके खिलाफ एक चैट जो थी उनकी वो लीक की गई, उस पर बाबर आजम बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने कोई मीडिया पे आके इस बारे में भी बात नहीं की। तो बाबर आजम जैसी पर्सनैलिटी अगर
एक ब्रांड है बाबर आजम पाकिस्तान का, तो उनको खुद बोलने की जरूरत ही नहीं होती, उनके सिपाही ही काफी होते हैं, जो उनके फैंस हैं वो ही उनके लिए लड़ने के लिए काफी हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस वीडियो में ये बता दूं कि बाबर आजम जो है वो, उनकी इस टाइम मैसिव फैन फॉलोइंग है। यानी आप बांग्लादेश में जब से बाबर आजम गए हैं, हर बंदे की जबान पे किंग बाबर होता है। और जिस तरह बाबर जब बैटिंग करने आते हैं बांग्लादेश में, स्टेडियम में जिस तरह आवाम उनको वेलकम कर रही होती है, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो बाबर आजम से जेलस होते हुए हमें नजर आते हैं। तो अभी तक की वीडियो से जी इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी। क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।